कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया है कि ये सब्सक्राइबर्स बढ़ने की ग्रोथ है या फिर जो प्लान्स के प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं उससे ग्रोथ ड्राइव आई है। अगर तो सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समझिए कि शायद मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में ये बात बताई थी कि दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि व्हेन यू आर सेलिंग योर कमोडिटी या फिर अपना जो आप सामान बेच रहे हैं, आप समझिए, या सर्विस, जो स्ट्रीमिंग सर्विस ये लोग बेचते हैं नेटफ्लिक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचे, मतलब नंबर बढ़े। अगर 100 लोग सिर्फ दुनिया में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो अगले साल 200 देखें, तो कितनी ग्रोथ आई? 100 लोगों की और ग्रोथ आई। वो होती है वॉल्यूम ग्रोथ, जब वॉल्यूम बढ़ती है, नंबर बढ़ता है। अब दूसरी होती है मार्जिन की ग्रोथ। वो तब आती है जब मान लीजिए कि वो 100 लोग ही देख रहे थे, लेकिन अब वो 100 लोग दे रहे थे 100 रुपया पर महीना, महीना लगा लीजिए, या $10 लगा लीजिए, कुछ भी, $10। अब अगले साल कंपनी ने देखा कि 100 से ज़्यादा 120 ही हुए, मतलब सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम आई, सिर्फ 20 जाने और अगले साल ऐड हुए। तो कंपनी ने सोचा कि चलो थोड़ी ग्रोथ ड्राइव करने के लिए हम नेक्स्ट अगले साल के लिए हम प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो उन्होंने $10 से $12 कर दिया पर महीना, या 100 रुपये से 120 रुपया कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाती है मार्जिन की ग्रोथ। फिर जो सेल्स की ग्रोथ आएगी वो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से आएगी। तो एज ए एन इन्वेस्टर आपने देखना है कि सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो, ना कि मार्जिन की ग्रोथ। यानी कि अगर नेटफ्लिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और जुड़ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी, वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू मार्जिन की ग्रोथ, जो कि प्राइस इंक्रीज से आई है।